भाग्योदय में, जीवन के निर्माण में और पुनरुत्थान में बृहस्पति ग्रह बहुत अहम भूमिका निभाता है। बृहस्पति ग्रह अकेला कई कई ग्रहों के कुल मैग्नेटिज्म और कुल फल देने की शक्ति से बड़ा है। सबसे पहले हमें बृहस्पति को ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति के ठीक हो जाने के बाद हमारे जीवन में पैसे का इनकम, पैसे की आमदनी, बिजनेस, नौकरी, जॉब, व्यापार सब कुछ ठीक ठाक से चलने लगता है। घर में लोगों के बीच में प्रेम भी रहने लगता है, बच्चों का मन पढ़ने में भी लगने लगता है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति भी जो भी काम कर रहा है उसमें वो और अच्छे तरीके से अपना अपना वर्क करने लगता है, उसकी परफॉर्मेंस सुधरने लगती है। बृहस्पति को ठीक करने से बृहस्पति के अलावा और बहुत सारे ग्रह खुद ब खुद अच्छा फल देने लगते हैं। इसका कारण ये है कि बृहस्पति हमारे सौर परिवार का प्लैनेट्स के बीच में सबसे बड़ा प्लैनेट्स है। अगर इससे बढ़कर के कोई है तो वो सिर्फ सूर्य है। जिन लोगों का बृहस्पति कमजोर होता है, ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग में पुअर होते हैं। दूसरी बात कि कोई भी स्टूडेंट हो, वो चाहे घर में कितना भी क्यों ना पढ़ाई लिखाई करे, कितना भी याद करे, क्वेश्चंस को डील करे, लेकिन जब वो उसे परीक्षा में लिखने की बारी आती है तो वो एक तरह से सारे आंसर्स को फॉरगेट कर जाता है, उसे याद नहीं रहते उत्तर। और जब वो परीक्षा हॉल से बाहर निकलता है तो उसे याद रखते हैं, सारे आंसर याद आ जाते हैं और वह पछताता है। बृहस्पति जब कमजोर होता है तो राहु और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और राहु जितना ज्यादा मजबूत होता है उतना ज्यादा व्यक्ति का समय व्यर्थ के माया जाल की चीजों में फंसा करके वेस्ट करता चला जाता है। केवल एक मजबूत बृहस्पति ही व्यक्ति के अंदर में ऑटोमेटिक इनबिल्ट अलार्म को काम करने देता है, जिसके कारण के व्यक्ति को स्वतः यह याद आ जाता है कि उसे अपने सभी काम समय पे पूरी कर लेने चाहिए। क्योंकि बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है और राहु सबसे ज्यादा माया जाल में ले जाने वाला ग्रह है। कलयुग की माया में झूठ के पीछे और विभिन्न प्रकार के झूठे वादों के पीछे। इस वजह से स्वाभाविक ही है कि जब बृहस्पति कम नहीं करेगा तो राहु ज्यादा कम करेगा, और बृहस्पति मजबूत है तो राहु को अपनी पकड़ बनाने का मौका कम लगेगा। राहु जिनके जन्म कुंडली में स्ट्रांग होता है, नेगेटिव वे में होता है, यानी कि अकारक होता है या अकारक हाउसेस का मालिक होकर के मारक का रोल अदा करता है, और फिर कुंडली में किसी ऐसे स्थान पर बैठ करके पावरफुल हो जाता है, तो जातक की लाइफ का समूचा टाइम ऐसे कार्यों में जाता रहता है जहाँ पर उसे कोई भी फल नहीं मिलता, लेकिन हमेशा विश्वास बना रहता है कि राहु के इस कार्य से ही मैं अमीर बनूंगा, और साथ ही साथ मुझे इसी कार्य को करना चाहिए, क्योंकि यही मेरी सारी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरी कर दे सकता है। जबकि बृहस्पति उसे यथार्थ से जोड़े रखता है, और बृहस्पति से संबंधित नौकरी छूटती नहीं और बृहस्पति से संबंधित व्यवसाय बंद नहीं होता। वो हमेशा जमीन में अपनी जड़ों को गहरा करता रहता है, करता चला जाता है। बृहस्पति को ठीक करने के लिए हमें उनके वार को, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए, उसमें जल से अर्घ देना चाहिए, थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण मिला करके। साथ ही साथ उस दिन पीली वस्तुओं को या तो दान करना चाहिए, और साथ ही साथ पॉसिबल हो तो पीली वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए। जब आप बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो उस दिन आप दरअसल में बृहस्पति ग्रह के साथ साथ विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं। और विष्णु भगवान की पूजा करने से करीब करीब सभी देवी और देवताओं की पूजा हो जाती है। अगर आप अलग अलग अपने सभी पितरों की और सभी देवों की पूजा करेंगे तो इसमें आपको काफी समय लग जाएगा। और अगर आप रोज सिर्फ विष्णु भगवान को याद कर लेंगे, उनकी पूजा कर लेंगे, अगर ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं तो 10-5 मिनट ही का समय दे करके अगर विष्णु भगवान की तुलसी से
या सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन तुलसी से पूजा कर लीजिए, जल से अर्घ दे दीजिए, उसमें हल्दी मिला दीजिए, जिसमें बृहस्पति भगवान भी खुश हो जाएंगे और विष्णु भगवान भी खुश हो जाएंगे। अगर इसके बीच में बाकी दिनों में आपको समय मिलता है तो आप पितरों की पूजा करें। अगर ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, बाकी देवों की भी पूजा करें। अगर ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर विष्णु भगवान की पूजा कर लिया आपने तो वो देवों के देव हैं और उनमें सभी देवी सभी देवता समाहित हैं। पितर भी समाहित हैं, नाग भी समाहित हैं, किन्नर भी समाहित हैं, गंधर्व भी समाहित हैं, राक्षस गण भी समाहित हैं, पाताल लोक के प्राणी भी समाहित हैं, स्वर्ग लोक के देवता भी समाहित हैं, सभी ऋषि समाहित हैं, सभी मुनि समाहित हैं, सभी सिद्ध समाहित हैं, ब्रह्मा भी हैं और महादेव भी हैं और सभी देवियां भी हैं। सिर्फ उनके चरणों का ध्यान करेंगे तो आपको अपरिहार्यता नहीं रहेगी और इसमें आपको सब कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन क्या आप सिर्फ विष्णु भगवान को प्रत्येक दिन याद करके उनकी पूजा करके चल सकते हैं? विष्णु भगवान की पूजा कर लेंगे, बृहस्पति ठीक हो जाएंगे। और इसके लिए भगवान विष्णु का जो 108 नामों का स्तोत्र है वो पढ़ सकते हैं, और नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनका जो सहस्त्र नाम यानी कि 1008 नामों का स्तोत्र है इसका भी पाठ कर सकते हैं। ये भी काफी कल्याणकारी है। और आज के समय में जितने भी बड़े बड़े संकट आते हैं उनको आप घर बैठे उनका मुकाबला कर सकते हैं, सभी चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप बृहस्पति ग्रह की पूजा करते हैं, बृहस्पति देव की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्राप्त होती है। और अगर आप भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं तो बृहस्पति ग्रह जो है वो कुंडली में स्ट्रांग होते हैं। वो स्ट्रांग होते हैं तो घर में प्रेम शांति बनी रहती है, आपस में सबके बीच में प्रेम रहता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी धन देने वाली देवी हैं और वो भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी है। तो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले से माता लक्ष्मी दूर कैसे रह सकती हैं? तो यही कुछ आधारभूत नियम थे, इसलिए मैंने शुरू में भी कहा कि बृहस्पति को ठीक कीजिए। तो जितने सभी ग्रह मिलकर के एक तरफ फल देते हैं उतना फल आपको बृहस्पति अकेले दे सकते हैं। और बृहस्पति ठीक हो जाएगा ना तो बाकी सारे अच्छे ग्रह भी ठीक होने को मजबूर हो जाएंगे। और पाप ग्रहों का प्रभाव आप पर जो उनका होल्ड है, जिसकी निशानी है कि मेन समय में आपको याद नहीं रहेगा कि क्या बोलना है। स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में भूल जाएगा कि क्या लिखना है, और आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर याद था, आप भूल जाएंगे उसका आंसर, मौके पे जवान लड़खड़ा जाएगी। इसका मतलब साइन है इस बात का, ये इस बात का सबूत है कि आप पर राहु का होल्ड है, एक निगेटिव राहु का। वहीं अगर राहु को जन्म कुंडली में पॉजिटिव वे में आपका सपोर्ट करे तो इसमें कोई निश्चय कोई शक नहीं कि वो भी आपको रातों रात अमीर बना सकता है, करोड़पति अरबपति बना सकता है। लेकिन क्या जरूरी है कि राहु आपकी भी कुंडली में पॉजिटिव भी हो और शक्तिशाली भी हो? सिर्फ पॉजिटिव हो तो कभी कभार थोड़ा बहुत धन का लाभ करा देगा, वो भी तब जब आप अवसर को चूके ना तब। अगर बहुत शक्तिशाली है लेकिन पॉजिटिव नहीं है तब तो फिर आपके हाथ से सब कुछ छीन ही लेगा। और अगर पॉजिटिव भी नहीं है और शक्तिशाली भी नहीं है तो वो राहु सिर्फ आपके बुद्धि में भ्रम ही उत्पन्न कर सकता है। और उधर केतु भी अपना काम करेगा, वैराग्य उत्पन्न करने का, हर चीज से आपका उच्चाटन कर देगा, जी उचट जाएगा, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करेंगे भ्रम उत्पन्न हो जाएगा और विभिन्न प्रकार के दुख और दुर्भाग्य भी पैदा करता है, क्योंकि वो सफलता से काटने का काम करता है। लेकिन जिसका बृहस्पति ठीक होता है, केतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, बल्कि केतु भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगा करके उसको धर्म मंत्र और देवताओं की शक्ति से जोड़ करके और मदद ही पहुंचाने लगता है, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने बृहस्पति पर ध्यान देंगे। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है और उसके लिए क्या करें, किस तरह से करें, तो अपनी जन्म कुंडली आप हमें शो कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा, जन्म कुंडली के साथ साथ हम हस्तरेखा भी देखते हैं और कौन सा रत्न पहनना चाहिए भी बताते हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं
वास्तुशास्त्र से लेकर के घर में किसी तरह की अदृश्य उपस्थिति और उसका निराकरण, और बेटी की शादी जल्दी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं सेट हो रही है, बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, कन्या पढ़ रही लिखी है लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में सबका स्वास्थ्य खराब रहता है, अशांति रहती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसके लिए अगर आपको अनुष्ठान कराना हो, हवन कराना हो, शांति कराना हो तो वो भी हम करते हैं, वो भी आप चाहें तो हमसे करवा सकते हैं। इसके लिए आप हमसे एक बार बात कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।